इतना तय मानिए कि अगर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात से पहले जयंत पाटिल शरद पवार से भी मिल रहे हैं, कल भी उनकी मुलाकात हुई थी, तो उसके अब सीधा मतलब है कि वो कम्युनिकेशन उनकी जानकारी में हो रहा है, उनकी सहमति से हो रहा है। अब अपने फाइनल पत्ते वो किस रूप में खोलते हैं वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर एक चीज़ और है मीनाक्षी कि अगर सुप्रिया सुले को लेकर शरद पवार कुछ अलग स्टैंड रखते हैं, उस बात को लेकर सहमति नहीं बनती है, इसके बाद ये भी संभव है कि इसके बावजूद एनसीपी शरद पवार के गुट में एक बड़ी दो फाड़ हो जाए और एक बड़ा हिस्सा एनडीए के साथ आ जाए, जो कि आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अब देखना सिर्फ ये है कि क्या ये सबके साथ होता है, मतलब ये कि सुप्रिया सुले के साथ होता है या सुप्रिया सुले के बिना होता है। जी देवेंद्र, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त एक बड़ा हिस्सा जो है वो जयंत पाटिल के साथ खड़ा हुआ है और जयंत पाटिल भी शरद पवार के साथ लगातार संपर्क में है, तो इसका एक अर्थ तो ये समझ में आता है कि दिल्ली से भी एक मैसेजिंग ये है कि जो भी करे शरद पवार को कॉन्फिडेंस में लेते हुए करे और शरद पवार को नाराज नहीं करना है। और शरद पवार भी ये एश्योरेंस तो चाहेंगे कि सुप्रिया सुले का भविष्य क्या होगा। इसे लेकर आपकी सोर्सेस और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? देखिए, शरद पवार को नाराज नहीं करना ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शरद पवार सबसे बड़े नेता हैं, उन्हीं की पार्टी है, तो स्वाभाविक तौर पे उनकी जानकारी से ही अगर सब कुछ हो तो बेहतर है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि उनकी मर्जी से अगर वो लोग आना चाहें तो ठीक, उनकी मर्जी अगर लास्ट टाइम में चेंज हो जा रही है, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है तो उनकी सहमति के बिना नहीं हो रहा होगा, लेकिन लास्ट टाइम में अगर फिर से वो कोई नया राजनीतिक दांव चलते हैं तो उस कंडीशन में भी एक प्लान बी नजर आएगा उन एनसीपी के विधायकों और सांसदों का जो कि सत्ताधारी दल के साथ जाना चाहते हैं, और वहां पर वो देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज़ कि शरद पवार के राजनीति के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर वो चाहेंगे कि सुप्रिया सुले, अगर ये उनका गुट आ जाता है एनडीए में, तो सुप्रिया सुले को केंद्र में एक अच्छे महकमे के साथ मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाए, जिस बात को लेकर चर्चा भी थी, और एनडीए के भीतर इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा समस्या भी नहीं आएगी। ऑलरेडी अगर आप देखें तो शरद पवार के भले ही वो अपोनेंट रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनका एक संपर्क सूत्र रहा है। सुप्रिया सुले को लेकर भी कोई ऐसी समस्या नहीं है। अजीत पवार को साथ लाना एक जरूर एक समस्या उस समय ये थी कि उनके ऊपर करप्शन के आरोप बीजेपी के नेताओं ने ही लगाए थे, लेकिन सुप्रिया सुले के मामले में वैसा नहीं है, तो वो एक बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि क्या शरद पवार अभी जो बातचीत चल रही है उसी को आगे बढ़ाकर फाइनल मुहर लगवाते हैं या फिर कोई नया राजनीतिक दांव चलते हैं। देवेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अभी चेन्नई एक्सप्रेस की भी आपसे चर्चा करनी है। तमिलनाडु में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पहले थोड़ा महाराष्ट्र के ऊपर ये जो अभी चल रहा है, शरद पवार की पार्टी का बड़ा हिस्सा बीजेपी में आलोक जी मर्जर करने के लिए तैयार हो गया है, ऐसी जानकारी एकदम स्पष्ट अब दिखाई दे रही है। मीनाक्षी जी, आपको याद हो तो अजीत पवार के जिंदा रहते हुए भी आखिरी समय में लगभग ये बात तय हो गई थी कि दोनों बातचीत कर सकते हैं, और इसलिए उनकी कितनी बार शरद पवार से भी बात हुई। उनकी अचानक दुर्घटना हो जाने के बाद मुझे लगता है कि वो जो प्रक्रिया थी, इसीलिए वो बेहतर वो बीजेपी में शामिल हो, ये एक दूसरा विकल्प है। पहला विकल्प बीजेपी को भी सूट करता है कि यदि वो उसी एनसीपी में आ जाए तो जो पहले से है, और उसके साथ यदि आएंगे अजीत पवार के साथ, और उस पर सुप्रिया सुले का असल में बस वही एक है कि उनको वहाँ कितना स्थान हो। पहले चूंकि तय था कि अजीत पवार प्रदेश देखेंगे और सुप्रिया सुले यदि होगा तो सेंटर में शरद पवार की जगह लेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है, जैसा अभी रविंद्र जी भी कह रहे थे, मेरा ऐसा मानना है कि अब शरद पवार जी एक पीक पर है, मतलब इसके बाद और कौन से मौके अभी आएंगे राजनीति में कहना चाहिए। वैसे वो भगवान वो शतायु हों, 105 110 वर्ष तक रहे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन और उन्होंने पहले भी अपने आप को संन्यास लेने की बातें घोषणा की थी बाकायदा, इसीलिए अजीत पवार के साथ भी झगड़ा हुआ इस दृष्टि से। और सांसद अपनी सिक्योरिटी चाह रहे हैं नहीं, और शरद पवार अपनी बेटी को भी, जैसे नीतीश कुमार जी ने भी हालत आता है कि वो नहीं शुरू में बढ़ाना चाहते थे, यहाँ तो सुप्रिया सुले को बढ़ाने का उन्होंने शुरू से कहा था कि भाई शादी के समय कहा था कि भाई एक ही बच्चा हमारा होगा। उस बच्चे की प्रतिभा उनकी बने में उनकी जो प्रोफाइल आप देखेंगे तो बेटी को भी सुरक्षित स्थान मिल जाए, ये सुनिश्चित करना इस समय उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और वो सुरक्षा बीजेपी के साथ जाकर मिल सकती है, गठबंधन में जाकर के मिल सकती है। और सेंटर में उनको पहले एक बार इस पर हुआ था कि क्या मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो उनके मन का मंत्री बनाया जाएगा ऐसा संभव नहीं है। मंत्रालय वो चाहें कि हमें तो ये दीजिए, ये मोदी राज में संभव नहीं है। बस